हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 50 प्रश्नों को कवर किया है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहा है उसी आधार पर हमने प्रश्नों को कवर किया है। जैसे अलंकार, संधि, समास, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे तथा विपरीतार्थक शब्द, इन सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहें। प्रश्न नंबर 1 है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसे याद करने का ट्रिक होता है उप, ध्यान, नियाम, उपध्यान, नियाम, ओष्ठ्य। देखिए फ्रेंड्स, उ से बनेगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। प से बनेगा पवर्ग यानी कि पवर्ग, यानी कि प, फ, ब, भ और म। देखिए दोस्तों, उपध्यान, नियम, ओष्ठ्य यानी कि ऊ बड़ा ऊ और प वर्ग के ध्वनि जो है इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस तरह से देखिए, ऊ जो है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिल्कुल आसान तरीका से व्याकरण मैं समझा दूंगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा। देखिए दोस्तों, विस्मित का अर्थ होता है चौंका देना, चौंका देना, चौंका देना या हैरान कर देना, हैरान कर देना। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विस्मित का अर्थ होगा हैरान कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, कृपण जो है इसका अर्थ जो है इसका अर्थ होता है दानी, यानी कि दान देने वाला। यहाँ पे पूछा है इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम, दानी का विलोम होगा कंजूस, कंजूस या भिखारी, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? देखिए दोस्तों, त्रिलोचन का अर्थ होता है तीन है आंख जिसके, तीन है आंख जिसके, यानी कि शिव जी, शंकर जी को कहा जाता है त्रिलोचन। यहाँ पे पूछा है त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? ये हो जाएगा युगरूढ़। युगरूढ़ उस शब्द को कहते हैं जो जो किसी अन्य शब्द से मिलकर बनते हैं तथा पर्यायवाची शब्द को दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिलोचन क्या है? शंकर जी का पर्यायवाची नाम है और उसे योगरूढ़ कहा जाता है। इस तरह से त्रिलोचन जो है ये योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, मिठास जो है ये मीठा का विशेषण होता है, और मकड़ी जो है एक संज्ञा का नाम है, एक संज्ञा है, एक नाम जो है ये नाम को संज्ञा कहते हैं। तिलचट्टा भी जो है ये भी एक संज्ञा है। तिरछा जो है यह एक विशेषण है। जैसे एक किसी किसी वस्तु की तिरछापन को दर्शा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तिरछा जो है ये विशेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है? देखिए दोस्तों, रजनीश का संधि विच्छेद रजन धन इस होगा। इस तरह से बनेगा रजनीश, रजनीश बनेगा। यहाँ पे देखिए रजन धन इस पे अ प्लस बड़ी ई का मेल आ रहा है। इस तरह से यह दीर्घ संधि हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संधि से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ट्रिक वाला। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? देखिए दोस्तों, सर्वनाम जो है जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के जो है 6 भेद है, 6। यहाँ पे पूछा है, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? यह निजवाचक सर्वनाम का सूचक होता है। आप, मैं, ये सब जो है ये निजवाचक सर्वनाम का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए।
ऑप्शन है संतुलन, संसद, संचुक और संदेह। देखिए दोस्तों, इनमें जो है स्त्रीलिंग शब्द संसद है। संसद में जो है मंत्री परिषद की बैठक होती है। देखिए दोस्तों, लिंग जो है, लिंग ये दो प्रकार के होते हैं हिंदी के हिसाब से, लेकिन संस्कृत के हिसाब से लिंग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग केवल होते हैं, संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उभयलिंग होते हैं। और जो शब्द जो है पुरुषों का बोध कराता हो, पुरुषवाचक शब्द का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, संसद जो है यह स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है। जैसे संसद में मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, न कि होता है, इसलिए यह संसद स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल का है, देखिए दोस्तों, विग्रह करने पे, समास विग्रह करने पे इसका अर्थ होगा कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। देखिए दोस्तों, वह समास जिसका पहला पद जो है विशेषण हो, जिसका पहला पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और चरण कमल में देखिए, कमल जो है चरण की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुपम कहते हैं। अंश का विशेषण क्या होगा? देखिए दोस्तों, अंश का विशेषण आंशिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, नवग्रह का अर्थ होता है नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह। यानी कि देखिए दोस्तों, संख्यावाची शब्द जिसमें भी आता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे नौ जो है ये संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। अभी आपके इससे पहले मैंने आपको बताया था आप जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कान भरना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कान भरना इसका अर्थ होता है शिकायत करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या कान भरना का अर्थ दूसरा भी होता है चुगली करना या शिकायत करना जो है कान भरना मुहावरा का सही अर्थ है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेघनाद। मेघनाथ नहीं दोस्तों, मेघनाद कहते हैं, मेघनाद। मेघ की तरह जो नाद करता है यानी कि गर्जन करता है उसे मेघनाद कहते हैं। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों, मेघनाद हो जाएगा। मेघ के समान गर्जन करने वाले को मेघनाद कहते हैं। निम्नलिखित में से उभयलिंग शब्द कौन सा शब्द है? देखिए दोस्तों, उभयलिंग शब्द पूछा है। महत्व जो है ना, महत्व ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि महात्मा गांधी का बहुत महत्व है हमारे देश में। हवा जो है, हवा बहती है, हवा 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 बहती है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। महत्व जो है ये पुल्लिंग शब्द है। और आत्मा जो है ना, आत्मा स्त्री में भी होता है और पुरुष में भी होता है। देखिए दोस्तों, आत्मा जो है निकल जाती है मरने के बाद, लेकिन यह उभयलिंग हो जाएगा। उभयलिंग आत्मा जो है उभयलिंग है। जल जो है, जल ही जीवन है, जल जो है पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ जो है बिना मतलब दखल देना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रिश्वत मिलना। मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ होता है रिश्वत मिलना, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्तियों की संख्या कितनी है? शब्द शक्तियों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, संधि जो है संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और एहर संधि। यहाँ पे पूछा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार जो है ये जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो है ये टाइपिंग एरर हो गया है ऑप्शन का। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखिए फ्रेंड्स, गीतांजलि के लेखक जो है, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गम शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? गम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ दुख या सुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराह्न का सही अर्थ क्या है? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आपके लिए वीडियो बनाए हों। नेक्स्ट प्रश्न है, कायदा शब्द है, कायदा का अर्थ होता है कानून, कानून या नियम। और ये जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के गुण या भाव को दर्शाता है। अच्छाई जो है अच्छे व्यक्ति के भाव को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, देवासुर का विग्रह करेंगे तो देव और असुर हो जाएगा, असुर। और जहाँ भी योजक चिन्ह लगा होगा, जहाँ भी और का अर्थ छिपा होगा, उसमें जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयाचल का सही विलोम अर्थ है। देखिए दोस्तों, उदयाचल का अर्थ होता है उगना और इसका विलोम शब्द होता है अस्ताचल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उदयाचल का विलोम अस्ताचल होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, सर्वनाम के मैंने आपको बताया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वो यहाँ इसमें पूछा है वह कौन सा सर्वनाम है? वह जो है ना दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, क्योंकि आप किसी को बताते हैं जैसे वह राम है, यानी कि यह निश्चित है कि वह राम ही है, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो
तो उस समास को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, संख्यावाचक शब्द को द्विगु समास कहा जाता है, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द सेठानी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेठ का स्त्रीलिंग शब्द सेठानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? देखिए दोस्तों, इसे याद करने का ट्रिक होता है अकुह विसर्जनीय कंठ। अकुह विसर्जनीय कंठ यानी कि अ आ कवर्ग, कवर्ग यानी कि क ख ग घ अंग जो भी है तथा विसर्ग जो है, विसर्ग, इन सभी का उच्चारण था कंठ होता है। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए दोस्तों, परामर्श में जो है प्रयुक्त उपसर्ग परा उपसर्ग है, परा। और उपसर्ग जो है ये शब्द के पहले लगता है। परामर्श में जो है देखिए, परा जो है मर्श से पहले लग गया है, इसलिए यह उपसर्ग हो जाएगा परा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है। इस यह कौन सा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलते है इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है? देखिए दोस्तों, कारक चिन्ह आपको याद होगा तो आप पहचान लेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं, 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, संपादन कारक, अधिकरण, ये सब जो है आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। देखिए फ्रेंड्स, हिमालय से गंगा निकलती है यानी कि हिमालय से गंगा जो निकलती है ये अलगाव का बोध करा रहा है। अलगाव का बोध में क्या होता है? अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारा देवी बीड़ा वादन कर रही है, इनमें कौन सा वाच्य है? इनमें देखिए दोस्तों, कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता के लिंग रूप के अनुसार क्रिया पर जो फल पड़ता है, क्रिया में यानी कि जो बदलाव होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें बोला है पुल्लिंग शब्द का चयन करने का। चांदी जो है, चांदी काफ़ी अच्छी दिखती है, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। चील आकाश में उड़ती है, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। चांद का है, देखिए दोस्तों, चांद जो है, दूज का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, देता है ना कि देती है, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा चांद। चौखट जो है, चौखट भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अटकन बटकन खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? देखिए फ्रेंड्स, व्यर्थ की कार्य करना इस मुहावरा का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पूछा है, हल शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द जो है ना, हलंत के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। देखिए दोस्तों, व्यंजन जो है, व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है। और 25 में देखिए जैसे क वर्ग है, क, ख, ग, घ और अंग जो है, इनमें पूछा है, व्यंजन दे दिया है और पूछा है कि इनमें महाप्राण कौन है। देखिए दोस्तों, महाप्राण उसे कहते हैं जिसके बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे देखिए, क जो है इसे बोलने पर कम समय लग रहा है, और ख जो है, ख बोलने पर ज़्यादा समय लग रहा है। अगर इस तरह से आपको पहचान नहीं होगा तो देखिए दोस्तों, व्यंजन वर्णों के प्रथम, तृतीया और पंचम इन सभी को छोड़ के दूसरा
और चौथा, दूसरा और चौथा जो है यह महाप्राण होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ख और घ जो है इसमें महाप्राण है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी राइट आंसर हो जाएगा। ख जो है महाप्राण है, बाकी क, ग और अंग जो है प्रथम, तीसरा और पांचवा जो है प्रथम, तीसरा और पांचवा जो है व्यंजन वर्ण का यह अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनल का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? अनल का पर्यायवाची शब्द अग्नि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, द्रव्य का अर्थ जो है धन या पदार्थ होता है, पदार्थ। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, यानी कि पदार्थ अलग अलग करके दिया है। इस तरह से यह नहीं होगा, यह धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? यानी कि रामायण का संधि विच्छेद सही से कौन होगा? रामायण का संधि विच्छेद राम धन आयन होता है, आयन। यानी कि अधन आ के मेल से क्या बनेगा? आ बनेगा, आ। इस तरह से रामायण बन जाएगा। देखिए दोस्तों, और इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। रामधन, रामधन अयन होगा दोस्तों, आयन नहीं होगा, रामधन अयन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरसागर की भाषा है। देखिए दोस्तों, सूरदास जो है, सूरदास, इन्होंने कृष्ण भक्ति में जो है ब्रज भाषा का वर्णन किया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और राम भक्ति में जो है, राम भक्ति में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। कृष्ण भक्ति में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और राम भक्ति में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए दोस्तों, पंडित का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सूत्र होता है दोस्तों, ओकार से दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है, ओकार से दंतोष्ठ है, यानी कि व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन का टाइपिंग एरर हो गया है, इसको देख लीजिएगा। इसका वकार वकार व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु के शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अंत में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं और शब्द के पहले जुड़ने वाले को उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचानन शब्द में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है पांच है आनंद जिसके, पांच है आनंद जिसके, आनंद जिसके, जिसके लिए करके जहाँ कहीं भी शब्द आएगा तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए दोस्तों, शब्दों के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे पूछा है लेखक के शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है अंत में, अक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? मौन का विलोम शब्द मुखर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 दिन में एक बार छपने वाले पत्रिका को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पाक्षिक पत्रिका। 15 दिन में छपने वाले को
पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है। दिया है शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए दोस्तों, पूछा है पैतृक का, इसमें शुद्ध वर्तनी, पैतृक का शुद्ध वर्तनी जो है ना पैतृक होता है, पैतृक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पैतृक गलत है, ये वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कवर्ग को पहचानने के अतिरिक्त अकु विसर्जनीय कंठ, अ आ और क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है। आग के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द जो है यह ऑनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। पूछा है वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है तथा वह अनेक विद्याएं जानता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह अनेक विद्याएं जानता है। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया। देखिए फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।